रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू ने दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ा आदमी कांपता हुआ खड़ा है। उसके तन पर पुराने कपड़े थे, पांव नंगे और चेहरा थकान से भरा हुआ। भैया, मैं परदेसी हूँ, कई दिन से भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? वह करुण आवाज में बोला। रामू के पास खुद देने को कुछ नहीं था, लेकिन उसने माँ की ओर देखा। माँ ने सिर हिलाया और अपने हिस्से की बची हुई रोटी उस बूढ़े को दे दी। बूढ़ा रोटी लेकर रो पड़ा। भैया, तू गरीब होकर भी अमीरों से बड़ा है। रामू ने कहा, बाबा, भूखे को रोटी देना इंसानियत है। हमारे पास भले ही सोने के थाल न हो, लेकिन दिल साफ है। उस रात रामू और उसका परिवार बिना खाए सो गया, लेकिन उनके चेहरों पर संतोष और सुकून था। अगले दिन सुबह जब रामू जागा तो देखा वही बूढ़ा दरवाजे पर बैठा है, लेकिन इस बार एक बैलगाड़ी के साथ। रामू बेटा, बूढ़ा मुस्कुराया, मैं कोई साधारण इंसान नहीं, पास के शहर का व्यापारी हूँ। मेरी असली संपत्ति लोगों की अच्छाई को परखना है। तुमने जो किया वह अमूल्य है। ये बैलगाड़ी अनाज और कपड़ों से भरी है और अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। रामू अवाक रह गया, उसकी आंखों में आंसू थे। गांव भर में ये खबर फैल गई। सब लोग रामू की दरियादिली की सराहना करने लगे। सीख, गरीबी कभी भी इंसान के दिल को छोटा नहीं बनाती। असली अमीरी दूसरों की भूख और पीड़ा को समझने में है। जो थोड़ा होने पर भी बांटता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। राजू पोहेवाले की सफलता की कहानी। ये कहानी है एक साधारण युवक की, जिसने अपनी मेहनत, लगन और धैर्य से सफलता की नई मिसाल कायम की। उसका नाम था राजू। एक छोटे से गांव में जन्मा राजू बचपन से ही कठिनाइयों से जूझता रहा। उसके पिता एक मजदूर थे और घर की हालत बहुत खराब थी। पढ़ाई में वह अच्छा था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ने उसे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। संघर्ष की शुरुआत। राजू ने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया। पहले वह एक चाय की दुकान पर बर्तन धोता था। धीरे धीरे उसने आसपास की दुकानों से काम मांगना शुरू किया, लेकिन कहीं स्थायी काम नहीं मिल पाया। पर उसने हार नहीं मानी। उसके दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है। पहली प्रेरणा। एक दिन जब वह रेलवे स्टेशन पर चाय बेच रहा था, उसने देखा कि लोग सुबह सुबह यात्रा पर निकलते समय हल्का और स्वादिष्ट नाश्ता ढूंढते हैं। राजू ने गौर किया कि पोहा, हल्का, सस्ता और पौष्टिक व्यंजन कई लोगों को पसंद आता है, लेकिन स्टेशन के पास कोई अच्छा पोहा नहीं मिलता। तभी उसे एक आइडिया आया। शुरुआत एक ठेले से। राजू ने अपनी माँ से 500 रुपये उधार लिए और एक पुराना ठेला खरीदा। उसने स्टेशन के पास सुबह 6 बजे से पोहा बेचना शुरू किया। उसकी खास बात थी साफ सफाई, सादा मसाला, ताज़ा सामग्री और मुस्कुराता हुआ चेहरा। जल्दी ही उसके पोहे की खुशबू और स्वाद लोगों को खींचने लगी।